हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ और वीडियोस, ये जितने भी वीडियोस हैं मेरे चैनल में वो उनके लिए है जो ऑलरेडी लर्न कर रहे हैं PHP, jQuery, अजैक, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस, जो भी टेक्नोलॉजी लर्न कर रहे हैं। तो मेरा ये है कि मैं स्क्रैच से एक एक कोडिंग करके नहीं बताता, क्योंकि ऑलरेडी उनको नॉलेज है, बट वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन से स्टेप्स आगे लेंगे कि हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म हो जाएगा प्रॉपरली। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोड ऑलरेडी करके रखता हूँ टाइम बचाने के लिए, और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा तो आपका जो डाउट्स है जो भी है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्म दिख रहा है और एक टेबल दिख रहा है। टेबल में 3 डेटा है मेरे पास फ़िलहाल, 1 2 3 करके। ठीक है, इनकी एज भी है, फ़ोन भी है, और एक्शन में कुछ आपको बटन, डिलीट का बटन और एडिट बटन दिख रहा है। ठीक है, तो जो फॉन्ट ऑसम है उससे मैं बटन्स लेकर आया हूँ, और जो ये डिज़ाइनिंग दिख रही है थोड़ा सा अच्छी सी, ये बूटस्ट्रैप के थ्रू मुझे मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डेटा ऑलरेडी है मेरे पास। मैं आपको डेटाबेस का डिज़ाइन दिखा देता हूँ। ये मेरा टेस्ट नाम का डेटाबेस है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टेबल्स बना के रखे हैं मैंने। तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो टेबल है उसके अंदर ये 3 डेटा ऑलरेडी आप देख रहे होंगे। ठीक है, एज, नेम वगैरह जो भी है इनके साथ वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं एक डेटा इंसर्ट करके बताता हूँ आपको, फिर मैं बताऊँगा बैकएंड में ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो पहला तो एक चीज़ ये देखते हैं कि पहला ये जो डेटा मेरे को यहाँ दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है। ठीक है, फिर हम लोग इंसर्ट करेंगे, वो भी डेटा हम लोग देख लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। एज डाल देता हूँ और फ़ोन नंबर कुछ रैंडम नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे और क्रिएट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर जो भी डेटा था वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, और आपका पेज भी रिफ़्रेश नहीं हुआ। तो jQuery अजैक्स का टेक्निक वही है जो आपका पेज को रिफ़्रेश नहीं करता और क्विकली आपको डेटा ला कर दे देता है विदाउट रिफ्रेशिंग योर पेज। तो बहुत अच्छी टेक्निक है। तो आइए हम लोग बैकएंड में देखते हैं कि इसका कोड कैसे हो। तो पहले मैं बताऊँगा कि ये फेच कैसे हो रहा है, मतलब ये डेटा यहाँ पे शो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले ये डेटा हम लोग शो करा के देखते हैं कि ये डेटा कैसे शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं अपने टेबल में कोड में आ जाता हूँ। मेरे पास फ़िलहाल के लिए index.php नाम का एक फ़ाइल है जिसके अंदर ये पूरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है index.php में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि मैंने एक बूटस्ट्रैप और फॉन्ट ऑसम का सीरियन लिंक लिया। यहाँ पे मैंने फॉर्म बना दिया, कंटेनर में रो लिया है, रो में मैंने कॉलम SM4 लिया है, जो कि कॉलम SM4 इसके लिए है और SM8 इसके लिए। तो बूटस्ट्रैप का आपको नॉलेज होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ये टेबल है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और इसके अंदर देखिए कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, ये मेरा टेबल का बॉडी है। जो ये बॉडी दिख रहा है ना, ये मुझे jQuery अजैक्स ला के दे रहा है। ठीक है, तो बैकएंड में जो फेचिंग कर रहा है, डेटा को फेच कर रहा है डेटाबेस से, वो PHP कर रहा है, और फ्रंट एंड में jQuery के थ्रू हम लोग उसको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, सॉरी। तो आइए हम लोग कोड को समझते। तो पहले मैं यहाँ पे फेच के लिए बताता हूँ, इंसर्ट के लिए नहीं बताऊँगा। पहले मैं फेच के लिए बताऊँगा कि अगर मैं डायरेक्ट पेज मेरा लोड होता है तो पहले डेटा जो शो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, इंसर्ट का बटन तो बाद में काम आएगा, बाद में बताऊँगा उसको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक फ़ंक्शन बना लिया है। फंक्शन जो कि आपने देखा होगा C++, हम लोग स्टार्टिंग में जब सीखते थे तभी फंक्शन, और आपको पता होगा। यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लिया है और उसमें एजेक्स का मेथड कॉल करा है। उसमें डेटा टाइप बताया है और टाइप बता दिया है कि गेट है कि पोस्ट है। तो मैंने गेट ले लिया है, क्योंकि जब आप फैच करते हो कोई भी चीज़ को या एडिट करते हो तो हम लोग उस समय जो मेथड होता है पोस्ट या गेट में, तो गेट यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्म का मेथड मैंने पोस्ट दिया, पर इससे मुझे फॉर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे तो डेटा जो है टेबल में दिखाना है। ओके, अब यहाँ पे मैं URL को बता रहा हूँ कि कौन से URL पे जाना है। तो मैंने बताया कि fetch_action पे जाओ, वहाँ से PHP का जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है और जो भी आउटपुट आ रहा है मुझे लाकर दे दो। तो चलते हैं URL पे। ठीक है, इस URL पे चलते हैं। यहाँ तक जो भी क्वेरी है वो परफॉर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोग URL पे चलेंगे। तो ये URL यहाँ पे fetch_action पे आके मैंने कनेक्शन किया छोटा सा, और यहाँ पे मैंने एक क्वेरी मारी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और जैसे आपको पता होगा MySQL I_query, कनेक्शन पास कर दिया और ये क्वेरी है यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद मैंने एक एरे ले लिया है। ठीक है, ये आउटपुट को मैंने एरे में डाल लिया, मतलब इसको एरे में डाल लिया, क्योंकि मुझे
जो डेटा सेंड करना है वो जेसन फॉर्मेट में सेंड करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ वाइल लूप चलाया। वाइल लूप चलाने के बाद मैंने क्या किया, ये जो रो में जो भी मुझे डेटा मिल रहा है 8, 10, 15, 2, 4, 5, 6 जो भी डेटा मिलेगा इस रो में आ चुका है, और इस रो को मैंने इस आउटपुट में सेव कर लिया है। आउटपुट में सेव करके मैंने इसको क्या किया, एरे फॉर्मेट में लिया है, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल डेटा है। अगर ये मैं नहीं देता हूँ ना तो देखिए क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैंने आउटपुट को यहाँ पे बता दिया कि भाई एरे फॉर्मेट में डेटा आ रहा है, तो तू मुझे एरे फॉर्मेट में डेटा दे। फिर उसको इको करा दिया जेसन इनकोड आउटपुट, ठीक है। तो ये एरे फॉर्म में चला गया jQuery के पास। तो अभी एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ मैं, अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, अब इंस्पेक्ट में जाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, नेटवर्क पर क्लिक करता हूँ। तो अभी जब भी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए इस टाइम 4 डेटा मुझे मिल रहा है, ठीक है, 4 डेटा। बट अगर मैं यहाँ पर आके इसको एरे फॉर्म में ना दूँ, इसको सिर्फ बोलूँ कि ऐसे लेकर आ जा, ठीक है, तो देखिए क्या करेगा, कितना डेटा लेकर आता है, ठीक है। वो फ़िलहाल एक ही डेटा लेकर आया, ठीक है, ठीक है, एक ही डेटा उसने मुझे दिया है। रिस्पॉन्स में एक ही डेटा दिख रहा है ना, ये एक ही डेटा है। अब अगर इसको फिर से लगा देता हूँ यहाँ पर एरे को, तो यहाँ पे कितना डेटा मिल रहा है, रिफ़्रेश किया, फिर से इस नेटवर्क में आया, अब देखिए कितना सारा डेटा मिल रहा है, ठीक है। जितना टेबल में मेरा डेटा था उसने सब ला के मुझे दे दिया। तो इसीलिए ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एरे फॉर्मेट में, वो एरे फॉर्म में मतलब बहुत सारा डेटा है करके उसको पता चले। अब जेसन इनकोड में भेज दिया वापस से jQuery के पास, तो वापस से हम लोग चलते हैं एजेक्स jQuery के कोड पे। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया, URL पे चला गया। उसके बाद सक्सेस में मैंने फंक्शन डाला, और यहाँ पे एक फंक्शन में मैंने कॉल बैक फंक्शन बोल सकते हो, यहाँ पे उसको कॉल कराया। उसके बाद मेरे पास रिस्पांस कुछ आया है, बहुत सारा रिस्पांस ऑलरेडी आया है। ये जो रिस्पांस आया है इसको रिस्पांस बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, जो भी आप चाहे तो दे सको। तो यहाँ पे रिस्पांस की जगह आप रिजल्ट भी लिख सकते हो, डेटा भी लिख सकते हो। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया INC, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते थे, इंक्रीमेंट भी ले सकते थे, पर मैंने INC लिया। ये इंक्रीमेंट इसलिए लिया है और मैंने उसको 1 इसलिए असाइन किया है कि मुझे सीरियल नंबर में चाहिए डेटा, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरह से। अगर मैं इसको दे दूँ 5, अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5 6 7 8 9, ठीक है। तो जो आप असाइन करोगे वहाँ से वो स्टार्ट होगा। तो मैं इसको 1 देता हूँ क्योंकि मुझे 1 से स्टार्ट करना है। और यहाँ पे उसको मैंने प्लस प्लस करा दिया, यहाँ पे कॉल करा, यहाँ प्लस प्लस करा दिया। चलो एक्सप्लेन करता हूँ। फिर मैंने फॉर ईच यहाँ पे लगाया, जो कि jQuery में इस तरह से कॉल होता है। रिस्पॉन्स को मैंने यहाँ पे कॉल कराया, फिर एक कॉल बैक फंक्शन इसमें मार दिया। कॉल बैक फंक्शन में मैंने इंडेक्स ले लिया, डेटा और आइटम ले लिया। आइटम में मेरा जो भी वैल्यू होगा, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, नेम एज फ़ोन में आइटम डॉट करके उसको यहाँ पे शो करा रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या आप सोच रहे हो, ये मैंने क्या किया पता, पूरा का पूरा जो TR है ना, TR टैग मैंने इस रिजल्ट में सेव करा के आउटपुट की जो आईडी है, ये जो आईडी दिख रही है यहाँ पे, मैंने इसको अपेंड कर दिया। मतलब जो भी डेटा होगा मेरा आ रहा है वहाँ पर, वो अपेंड हो जाए। ये जो रिजल्ट है इसमें मैंने डाल दिया और यहाँ पे अपेंड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। बाकी ये TR टैग में पूरा मैंने कोड किया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग jQuery के अंदर HTML का कोड करते हैं, ठीक है। जैसे ये फॉर्मेट दिख रहा है वैसे फॉर्मेट में हम लोग कोड करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो भी डेटा आएगा वो हम यहाँ पे आके अपेंड कर देगा, टी बॉडी में अपेंड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फेच क्वेरी काम कर रही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। और फिर मैंने क्या किया, ये जब यहाँ तक सब सारे जो क्वेरी हो गए, यहाँ पे सारे कोड हो गए, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल करा दिया। कॉल अगर नहीं कराओगे तो क्या होगा देख लेते हैं। इसको मैं कॉल नहीं कराता हूँ तो ठीक है, मुझे कोई भी डेटा मिलेगा, क्योंकि फंक्शन बनाने के बाद उसको हमें कॉल कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा कोड फेच के लिए, ठीक है। तो जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये जो डेटा दिख रहा है, उसके लिए ये jQuery अजेक्स का कोड था, ठीक है, फेच के लिए। अब हम लोग इंसर्ट का कोड देखेंगे कि इंसर्ट के लिए हमने कैसे काम किया है, ठीक है। तो अच्छा, ये जो चीज़ें दिख रही है ये एंकर टैग है आपका, ठीक है, ये एंकर टैग है, ओके। ये जो दिख रहा है एंकर टैग में मैंने बटन लिया है, तो इस पर एडिट और डिलीट का भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और ये INC जो है ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो देखिए 1 1 1 1 आ रहा है सब, ठीक है। तो इसलिए प्लस प्लस बोला कि 1 + 1 2 हो जाए, 2 + 1 3 हो जाए, 3 + 1 4 हो जाए, इस तरह से वो काम करेगा। इसलिए INC प्लस प्लस किया और यहाँ पे उसको मैंने शो करा दिया, इको करा दिया, समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये इंसर्ट कैसे हो रहा है। अगर मैं कोई भी डेटा यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, और कट करता हूँ,
तो सर्विस यहाँ पे आ गई। ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि इंसर्ट के लिए आपको एक काम करना है। पहले तो फॉर्म जो है आपका, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में जो भी इनपुट फील्ड्स है उसमें आईडी लगा दीजिए, ठीक है। उस इनपुट फील्ड का आईडी के थ्रू हम उसकी वैल्यू को गेट करेंगे, ठीक है। आईडी के थ्रू उसकी वैल्यू गेट करेंगे, मतलब वैल्यू को गेट करना मतलब मैंने जो नाम यहाँ पे टाइप किया, अगर मैं धीरज टाइप करता हूँ तो इसका जो वैल्यू में जो धीरज है ना वो आईडी के थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो आईडी के थ्रू मुझे मिलेगा। तो मैंने क्या किया है, इंसर्ट के लिए मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये तो आपको पता होगा। अगर सबमिट बटन क्लिक होता है तो सबमिट बटन किधर है मेरा, सबमिट बटन ये है। सबमिट बटन का आईडी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मेरा है सबमिट बटन क्रिएट, ठीक है। तो ये जब क्लिक होगा तो उसके बाद क्या करना है मुझे, क्लिक होने के बाद ये इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट डाल दिया कि वो पेज को रिफ़्रेश ना करे करके। अगर ये मैं नहीं डालता हूँ तो दिखा देता हूँ ये क्यों डाला है मैंने, ठीक है। रिफ़्रेश करता हूँ, अभी मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ऊपर यहाँ पे देखना ये रिफ़्रेश हो जाएगा पूरा। क्या इशू हो गया, ओके मैंने रीसेट फॉर्म का मेथड यूज़ किया इसलिए वो प्रॉब्लम दे रहा है एक्चुअली। तो ये इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट क्या करता है, आपके पेज को रिफ़्रेश होने नहीं देता, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, वेरिएबल बना लिया, 3 वेरिएबल बना लिया, ठीक है। और डॉलर नहीं, ये जो आईडी के थ्रू उसका वैल्यू गेट कर लिया, ठीक है। एज का जो आईडी है उसके थ्रू उसकी वैल्यू ले रहा हूँ, फ़ोन की वैल्यू ले रहा हूँ, नेम की वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तीनों की वैल्यू मैंने आईडी के थ्रू इस वेरिएबल में, तीनों के वेरिएबल में मैंने सेव करा लिया, ठीक है। इसके बाद बताया कि भाई फॉर्म को एम्प्टी कर दो जैसे ही बटन सबमिट होता है, ठीक है। तो अगर ये नहीं रखेंगे तो ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ रहता है। चेक कर लेते एक बार, देखिए ये डेटा गया नहीं, एम्प्टी हुआ नहीं ना, तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये यहाँ पर ये कॉल करा दिया है कि जैसे ही फिर फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो डेटा वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया तो इसलिए यहाँ पे ये मैंने कॉल करा है। उसके बाद एजेक्स मेथड फिर से आ जाता है आपका एजेक्स टेक्निक। यहाँ पे यूआरएल बताया कि इंसर्ट जैसे बटन क्लिक होता है मुझे जो भी वेरिएबल मिलता है मैं यूआरएल के थ्रू उसको इंसर्ट अंडरस्कोर एक्शन पे भेज दूंगा। और टाइप बता दिया पोस्ट और डेटा ज़रूरी क्योंकि मुझे बताना है कि कितने फील्ड्स के डेटा मैं भेज रहा हूँ। तो मैंने डी नेम, डी एज और डी फ़ोन नाम के 3 वेरिएबल इसके अंदर भी बना लिया, ठीक है। डेटा के अंदर बनाना बहुत ज़रूरी, और ये तीनों को यहाँ पे मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो जो मुझे इंसर्ट अंडरस्कोर एक्शन डॉट PHP पे जो मुझे डेटा मिलेगा वो ये तीनों मिलने वाला है, ठीक है। ये तीनों मिलेगा, ना कि ये मुझे गेट करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो नेम एज दिख रहा है ये तो इसके अंदर है ना, ठीक है। तो डेटा टाइपजेशन बता दिया। अब सक्सेस का मैं बाद में देखता हूँ, तो पहले बताता हूँ कि इंसर्ट पे जाके क्या करने वाला है, ठीक है। इंसर्ट अंडरस्कोर एक्शन पे जाते हैं हम लोग, फिर वही क्वेरी किया है मैंने, कनेक्शन कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया पता है, ये डी नेम, डी एज, डी फ़ोन जो मुझे मिल रहा है मैंने इस वेरिएबल में आके सेव करा लिया, $एज $फ़ोन में आके सेव करा लिया, ठीक है। जो कि मुझे ये मिल रहा था, डी नेम, डी एज और डी फ़ोन मैंने यहाँ पर आके तीनों को सेव करा लिया। फिर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, नेम एज, ये डेटाबेस का जो कॉलम है वो है, वो एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए, नहीं तो एरर फेंक देगा। और वैल्यूज़ में ये तीनों को पास करा दिया, नेम एज फ़ोन, नेम एज फ़ोन, ठीक है। उसके बाद ये क्वेरी चला दी। उसके बाद मैंने फिर से यहाँ पर आउटपुट ले लिया एरे का, ठीक है। एरे को आउटपुट को एरे में डाल लिया। फिर मैंने बोला इफ़ अगर कंडीशन ट्रू होती, क्वेरी मिलता है कुछ को, तो सिलेक्ट क्वेरी फिर से चला दो। सिलेक्ट क्वेरी फिर से चलाने का कारण ये है कि अब की बार जब ये ऐड हो रहा है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा डेटाबेस खाली कर देता हूँ क्योंकि फॉर्म भर गया है, काफ़ी टेबल काफ़ी भर चुका है। मैं ऐसे क्लियर मारता हूँ फिर से, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं कुछ नाम डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो ऐड हो रहा है ना, ये फेच के थ्रू इंसर्ट तो हो गया, यहाँ पे जो था वो फॉर्म इंसर्ट तो हो गया, बट यहाँ दिखेगा कैसे, यहाँ दिखने के लिए मुझे खुद फिर से उसके अंदर सिलेक्ट क्वेरी मुझे चलानी पड़ी, ठीक है। और जो पेज रिफ्रेश से दिख रहा है वो तो फेच के थ्रू दिख रहा है, वो इसके थ्रू दिख रहा है, बट इंसर्ट के बाद फेच होकर जो यहाँ पे दिख रहा है वो इस कोड के थ्रू दिख रहा है,
ठीक है, इस कोड के थ्रू मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद वही सेम मैंने एरे में इसको ले लिया, क्योंकि काफ़ी सारे डेटा होंगे, जब जब वो ऐड करता जाएगा तो वो अपेंड होता चला जाएगा टेबल में 1 2 3 4 करके। उसके बाद जेसन इन कोड चला दिया। ठीक है, और उसके बाद कुछ एरर होता है तो वो एरर इन द कोड बता देगा। इंडेक्स पे आते हैं, फिर यहाँ पे सक्सेस फंक्शन में डेटा आ गया, और फिर रिज़ल्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर पूरा का पूरा मैंने टीआरपी से डिज़ाइन कर दिया, और फॉर लूप चला दिया। फॉर ईच नहीं, फॉर लूप लगा दिया, क्योंकि मुझे क्या एक एक करके डेटा यहाँ पे ऐड करते चला जाना है। उसका लेंथ काउंट करेगा, फिर डेटा को ऐड करते चला जाएगा। ठीक है, कैसे देख लीजिए। ठीक है, वो यहाँ पे ऐड करते चला जा रहा है, इसलिए फॉर लगाया। अभी फॉर नहीं लगाएंगे तो आपको एरर दे देगा, या तो सिंगल डेटा ही वो ऐड करता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे बटन लगा लिया, जो ये बटन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और फिर आउटपुट डॉट HTML और रिजल्ट को, ये जो सारा का सारा TR टैग है, ये जो मुझे TR टैग मिल रहा है, उसको मैंने रिजल्ट में ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर रखा था, और उसको भेज दिया आउटपुट पे। हैश आउटपुट यहाँ पर है ऊपर, यहाँ पर प्रिंट करा दिया उसको। ठीक है, तो मैंने 2 फेच क्वेरी मारी और एक इंसर्ट क्वेरी मारी। एक फेच क्वेरी जो था वो आपका जब पेज लोड होता है उसके लिए है, और दूसरी जो फेच क्वेरी है वो इंसर्ट के लिए, जब इंसर्ट करेगा तो यहाँ पे डेटा कैसे दिखेगा। ठीक है, तो दोनों फेच क्वेरी से डेटा दिख रहा है, बट एक है पेज रिलोड पे दिखेगा, और दूसरा है इंसर्ट होते तुरंत यहाँ पे जो ऐड होगा वो होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा कोड वर्क करता है दोस्तों। इसका कोड को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।